साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस के जहाजों में टक्कर। ड्रैगन बोला चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ता रहा फिलीपीनी जहाज। Filipino citizen is killed by a willful act. That is, I think, very, very close to what we define as an act of war. चीन और फिलीपींस के जहाजों में एक बार फिर साउथ चाइना सी में टक्कर हो गई। दोनों देशों ने एक दूसरे पर इस घटना का आरोप लगाया है। चीनी कोस्ट गार्ड का कहना है कि फिलीपींस का जहाज लगातार चेतावनी की अनदेखी करता रहा था और आक्रामक तरीके से बढ़ता रहा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि इस घटना में कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अब तक किसी भी पक्ष ने नहीं दी है। चीनी कोस्ट गार्ड के बयान के मुताबिक फिलीपींस के जहाज ने सेकेंड थॉमस शोल के करीब से एंट्री ली। ये स्प्रेटली आइलैंड्स में एक जलमग्न चट्टान है। इस आइलैंड्स पर 6 देश अपना दावा करते हैं। वहीं चीन के आरोप का फिलीपींस ने खंडन किया है। फिलीपींस आर्म्स फोर्स के चीफ जेरेक्स त्रिनिदाद ने कहा कि चीन झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है। चीनी कोस्ट गार्ड का आक्रामक रवैया क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है। फिलीपींस के मुताबिक सेकेंड थॉमस शोल उसके समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील से भी कम दूरी पर स्थित है। ये इलाका उसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में पड़ता है। चीन और फिलीपींस के बीच ये तनाव लंबे समय से जारी है। इससे पहले 2023 में भी चीन और फिलीपींस के जहाजों की टक्कर हुई थी। तब फिलीपींस के तट रक्षकों ने आरोप लगाया था कि चीनी कोस्ट गार्ड ने विवादित शोल क्षेत्र में उसके 3 जहाजों पर पानी की बौछार की और उनमें से एक जहाज को टक्कर मार दी, जिससे जहाज के इंजन को गंभीर नुकसान पहुंचा था। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में अपने दबदबे को कायम करने के लिए एक नया मैरीटाइम कानून बनाया है। इसे 15 जून को ही लागू कर दिया गया है। इसके मुताबिक दक्षिण चीन सागर में घुसपैठ के गंभीर मामलों में चीन आरोपी को 60 दिन तक बिना ट्रायल के हिरासत में रख सकेगा। चीन के नए कानून पर फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्दिनांद मार्कोस ने कहा है कि ये काफी चिंताजनक है। हम दक्षिण चीन सागर में अपने मछुआरों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। साथ ही अपने मछुआरों से कहा है कि वो चीन के कानून से डरे बिना देश की समुद्री सीमा में अपना काम करते रह सकते हैं। फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने यूएन में साउथ चाइना सी पर अपने दावे से जुड़े कानूनी दस्तावेज जमा किए हैं। दरअसल चीन पूरे साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा बताता है, जबकि साउथ एशिया के कई देश जैसे फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया भी इस पर अपना दावा करते हैं। साउथ चाइना सी में विवाद को देखते हुए चीन ने इलाके में निगरानी के लिए अपनी कई बोट्स और कोस्ट गार्ड को तैनात कर रखा है। साउथ चाइना सी में मौजूद चीन के कोस्ट गार्ड अक्सर फिलीपींस के वेसल पर वाटर कैनन से पानी डालते रहते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई है, जिसमें फिलीपींस के सैनिक घायल हो गए थे। इससे पहले पिछले साल 22 अक्टूबर को चीन के एक कोस्ट गार्ड शिप ने फिलीपींस के कोस्ट गार्ड शिप को टक्कर मार दी थी। वहीं सितंबर में बीजिंग ने साउथ चाइना सी में फिलीपींस के मछली पकड़ने वाले जहाजों को रोकने के लिए स्कारबोरो शोल इलाके में फ्लोटिंग बैरियर लगाए थे, जिससे बाद में फिलीपींस ने इसे तोड़ दिया। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में अपने दबदबे को कायम करने के लिए एक नया मैरीटाइम कानून बनाया है। क्या फिलीपींस और चीन के बीच विवाद और बढ़ सकता है? साउथ चाइना सी में शांति के लिए
चीन को क्या करना चाहिए। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।